हेलो, मैं जिज्ञासा सिन्हा बोल रही हूँ। लास्ट क्लास में हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया था ब्लू जावा के अंदर, जिसमें हमने प्रिंटिंग कैसे करना और वेरिएबल का वैल्यू पैरामीटर में कैसे यूज करना वो हमने देखा था। आज हम यहाँ पे डाटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में हम ऑपरेटर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और उसका एक सिंपल छोटा सा प्रोग्राम बना के भी देखेंगे और ऑपरेटर के बिहेवियर में क्या क्या फर्क आता है वो हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डाटा टाइप को डिस्कस करते हैं। मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सो डाटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिक कौन से डाटा टाइप्स अवेलेबल है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो हमारे पास मेन प्रिमिटिव डाटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंदर आ रहा है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर एंड बुलियन। ये जो प्रिमिटिव डाटा टाइप होता है वो उसके बिहेवियर के हिसाब से उसमें हम स्मॉलेस्ट वैल्यू डाटा टाइप की स्टोर कर सकते हैं। जैसे इंट, लॉन्ग, शॉर्ट, बाइट, इसमें हम सिर्फ इंटीजर नंबर स्टोर कर सकते हैं और इन सब की साइज में थोड़ा थोड़ा फर्क है। फ्लोट और डबल के अंदर हम वैल्यू डेसिमल पॉइंट के साथ स्टोर कर सकते हैं। कैर डाटा टाइप के अंदर हम अल्फाबेट्स, सिंबल्स या डिजिट पर ओनली वन कैरेक्टर एट ए टाइम हम स्टोर कर सकते हैं। बुलियन डाटा टाइप में हम ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप जो है वो कोई एक बंच को रिप्रेजेंट करता है। सो एक्चुअली उसको हम कंपोजिट डाटा टाइप भी कहते हैं। मीन्स कोई अलग अलग चीजों का कॉम्बिनेशन बना के एक नया डाटा टाइप तैयार होता है, इसीलिए हम उसको नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप कहते हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप को हम बिल्ट इन या सिस्टम के रेडीमेड डाटा टाइप भी कहते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास नॉन प्रिमिटिव में है स्ट्रिंग, एरे, क्लास या कोई भी यूजर डिफाइंड क्लास। यूजर डिफाइंड क्लास का मतलब हुआ कि हम जो क्लास बनाते हैं वो भी नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप में कंसीडर हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो डाटा टाइप है उसकी हम मेमोरी को जरा एक बार देख लेंगे और हमें क्या रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रख के हम अपने प्रोग्राम में वेरिएबल के लिए डाटा टाइप डिसाइड करेंगे। जैसे कि इंट लिखने से हमको मेमोरी में 4 बाइट्स एलोकेट होते हैं, शॉर्ट में 2 बाइट्स एलोकेट किए जाएंगे, लॉन्ग डाटा टाइप में 8 बाइट्स मिलेंगे, फ्लोट 4 बाइट्स देगा, डबल में 8 बाइट्स आएगा, कैरेक्टर 2 बाइट लेता है और बुलियन में 1 बाइट आपको मिलता है। ओके, तो हम आगे प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें हम क्वेश्चन के रिलेटेड अलग अलग डाटा टाइप का यूज करते जाएंगे। हम सबसे पहला काम बेसिक इंटीजर डाटा टाइप से शुरू करेंगे, पर जब भी हमारे पास कोई वेरिएबल होंगे ऑब्वियसली हम उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग करेंगे तो हमें कुछ ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास जो ऑपरेटर्स है वो कुछ इस टाइप से है। एरिथमेटिक ऑपरेटर जिसमें हमें मिलेगा प्लस, माइनस, जो एस्टेरिक साइन है वो मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज होती है, डिवीजन एंड मॉड्यूलस साइन, जो परसेंटेज साइन आपको दिख रही है उसको मॉड्यूलस साइन कहा जाता है, वो हमें रिमाइंडर देता है। उसके बाद आप देखिए वहां पे प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू लिखा है, ये भी कुछ स्पेशल ऑपरेटर है, वो हम प्रोग्राम बनाने के साथ साथ सीखते जाएंगे। यूनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर कहिए, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो ये जो भी ऑपरेटर है हमारे पास इस वक्त लिस्ट में हमको जो विजिबल हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, वो हम जैसे जैसे प्रोग्राम बनाएंगे उसके साथ साथ हम डिस्कस करते जाएंगे। पर फिर भी हम यहाँ पे एक ऑपरेटर पे जस्ट थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे डबल इक्वल टू दिख रहा है रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर, ये कंपैरिजन के लिए यूज किया जाएगा कि लाइक कोई एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल से इक्वल है या नहीं है। और यहाँ पे सबसे नीचे आप देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर लिखा है, वो सिंगल इक्वल टू साइन है, सो वो वैल्यू असाइन करेगा। सो ये दो ऑपरेटर पे खास ध्यान रखना है, हमारे से टाइप करते वक्त थोड़ी सी गलतियां हो जाती है। ओके, सो हम इसके ऊपर अभी प्रोग्राम बना के चेक करते हैं। ओके, तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे करेंगे, ब्लू जावा का विंडो ओपन करेंगे। सो अगेन मैं आपको ब्लू जावा की स्क्रीन शेयर करके देती हूँ और वहां पे हम अपना छोटा सा प्रोग्राम बनाने की शुरुआत करेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं और वो न्यू क्लास के अंदर हम अपना एरिथमेटिक कैलकुलेशन का काम शुरू करेंगे।
तो क्लास का नाम मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रही हूँ। ओके, आपको जो भी क्लास का नाम देना है वो आप दे सकते हो। जैसे कि मैंने आपको कहा था, रूल के हिसाब से हमारा पहला लेटर कैपिटल करना है और बाद में हम उसके अंदर डिजिट यूज कर सकते हैं। सेकंड थिंग, सिंबल या स्पेस आपने क्लास के नाम के अंदर यूज नहीं करना है, स्पेस भी अलाउड नहीं है। तो ये जो रेडीमेड कोड लिखकर आया है वो मैं पहले डिलीट कर देती हूँ। यहाँ पे कमेंट में लिख देते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। क्लास जब बनाते हैं तो क्लास के अंदर कम से कम हमारे पास एक फंक्शन होता है। सो हम यहाँ पे पहले एक फंक्शन बनाते हैं और वो फंक्शन के अंदर हम कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड काम करेंगे। ओके, सो पब्लिक वॉइड कैलकुलेशन। अब जब हमें कैलकुलेशन करना है तो हमें कम से कम 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। और जैसे मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में, हम यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप के साथ पढ़ना शुरू करेंगे। सो मैंने 2 वेरिएबल ले लिए, इंटीजर a एंड इंटीजर b। अब यहाँ पे ये जो इंटीजर a और इंटीजर b है उसको हम पैरामीटर्स भी कहते हैं। ये वैल्यू यूजर प्रोवाइड करेगा जब हम प्रोग्राम रन करेंगे उस वक्त, और उस वैल्यू के ऊपर हमें कुछ टास्क करना है। तो सबसे पहला काम हम एडिशन करेंगे, तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया आंसर। हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर 2 ले लिया, और एक मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे तो आंसर 3 ले लिया। हम यहाँ पे वेरिएबल a एंड b की वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं। सो आउटपुट में हमें वैल्यू विजिबल होगी और हमें क्रॉस चेक करना इजी हो जाएगा कि हमारे कैलकुलेशन करेक्ट है कि नहीं है। ओके, बहुत बार हमारे पास प्रोग्राम कंपाइल भी हो जाता है, रन भी हो जाता है और आउटपुट गलत आता है क्योंकि हम फॉर्मूला लिखते वक्त कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। सो हम पहले एडिशन का काम करते हैं, a प्लस बी और system डॉट आउट। अभी आपको ये कमांड पता है, int ln। ये कमांड यूज होता है आंसर या वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। सो हम यहाँ पे आंसर को प्रिंट करेंगे। ओके, मैंने यहाँ पे डबल कोट्स में वेरिएबल का नाम आंसर लिखने की जगह पे टोटल वर्ड लिखा है। सो आप डबल कोट्स के बीच में जो भी लिखना चाहे वो आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अभी हमको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन का काम करना है। सो मैं ये 2 लाइन को कॉपी कर लेती हूँ पहले, और अब हम यहाँ पे चेंज करेंगे आंसर 2। आंसर 2 में हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। मुझे ये मैसेज चेंज करना होगा। सो सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू, और ये हो गया अपना आंसर 2। यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो आंसर 3। यहाँ पे हम एस्टेरिक साइन देंगे, ओके, जो मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज की जाती है, और यहाँ पे आ जाएगा अपना मल्टीप्लीकेशन। आप डबल कोट्स के बीच में कोई भी मैसेज जो टास्क करना है उसके रिलेटेड दे सकते हैं। अब हम यहाँ पे प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, तो जस्ट हम रन करके चेक करेंगे। सो राइट क्लिक किया, ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। अब हमें रन करके देखना है। आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी नंबर दे दीजिए। सो मैंने इस वक्त 34 एंड 20 टाइप किया है वेरिएबल a एंड b में रिस्पेक्टिवली, एंड उस हिसाब से हमको कुछ यहाँ पे आंसर देखने को मिल रहा है। ओके, सो ये एक सिंपल पार्ट हो गया। अब हमको अभी आगे क्या करना है, यहाँ पे हम डिवीजन के ऊपर काम करेंगे। सो इंटीजर आंसर 4, आंसर 4 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b, और हम यहाँ पे मैसेज में प्रिंट कर देंगे system डॉट आउट डॉट println डिवीजन इज इक्वल टू प्लस आंसर 4। ओके, कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है, और चेक करेंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना, हमारे पास वेरिएबल a इंटीजर है, b भी इंटीजर है, और हमारा जो रिसीवर वेरिएबल है जिसमें हम आंसर स्टोर करने वाले हैं वो भी इंटीजर है। सो आंसर अपने को डेसिमल पॉइंट में नहीं मिलेगा।
सो यहाँ पे हमारे पास डिवीजन 50/4 का आंसर 12 आया। सो उसने सिर्फ क्वोशंट पार्ट लिया हुआ है। ओके, अगर हमें यहाँ पे पॉइंट वाली वैल्यू भी चाहिए तो एक्चुअली जब हम 50 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 12.5 आता है, पर हमें 0.5 वाली वैल्यू नहीं मिली। रीजन बहुत सिंपल सा है, हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल के डाटा टाइप्स इंटीजर है। अब यहाँ पे मैं क्या चेंज करने वाली हूँ वो अभी आप ध्यान से देखिए। हम वेरिएबल ए और बी को इंटीजर ही रहने देंगे। ओके, हम यहाँ पे एक और वेरिएबल लेते हैं आंसर 5 और उसका डाटा टाइप डबल कर देते हैं। डबल की जगह पे फ्लोट करना चाहे तो फ्लोट भी कर सकते हो। ये दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि फ्लोट मेमोरी में 4 बाइट्स लेता है और डबल 8 बाइट्स लेता है। मुझे यहाँ पे इक्वेशन में रिसीवर वेरिएबल का नाम आंसर 5 करना होगा और ऑब्वियसली प्रिंटिंग में भी अभी यहाँ पे हो जाएगा आंसर 5। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, हमारे पास ए इंटीजर है, बी भी इंटीजर डाटा टाइप है, रिसीवर डबल डाटा टाइप का है, तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि आंसर में डेसिमल पॉइंट के साथ वैल्यू आनी चाहिए। सो अगर मैं ए और बी की वैल्यू 50 और 4 रिस्पेक्टिवली देती हूँ तो लास्ट वाला आंसर हमें 12.5 मिलना चाहिए, पर यहाँ पे अभी अपने को आंसर सिर्फ 12.0 मिला है, 0.5 नहीं मिला है। सो पॉइंट के बाद उसने वैल्यू तो दी पर हमें जो चाहिए थी वो वैल्यू नहीं आई। ओके, सो उसके पीछे रीजन ये है कि जब आपके पास वेरिएबल ए है वो इंटीजर डाटा टाइप है, बी भी इंटीजर डाटा टाइप है, सो पूरी मेमोरी में जो काम हो रहा है वो इंटीजर में ही हो रहा है। ओके, सो हमें क्या करना होगा भैया, इंटीजर मेमोरी को डबल डाटा टाइप में कन्वर्ट करना होगा, पर उसके लिए हमको वेरिएबल का डाटा टाइप चेंज नहीं करना है, सिर्फ ये प्रोसेसिंग के टाइम पे मुझे उसका बिहेवियर चेंज करना है। सो वो बिहेवियर चेंज करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डबल ब्रैकेट के बीच में, जिसको हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। हम ये टाइप कास्टिंग नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी हमें पॉइंट वाला वैल्यू का इंपॉर्टेंट देखना है और वो कैसे लिया जाए, इवन हमारा डाटा टाइप इंटीजर है तो भी ऑब्वियसली हमारा रिसीवर डाटा टाइप डबल होना जरूरी है। ओके, सो अब क्या हो जाएगा, वेरिएबल ए का बिहेवियर डबल डाटा टाइप का हो जाएगा। आप ये बी के पहले यहाँ पे भी लिखना है तो लिख सकते थे, पर 2 बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कोई एक वेरिएबल का भी टाइप हम चेंज करते हैं तो वो पूरे इक्वेशन पे अप्लाई हो जाता है, और इसके चलते हमको अभी जो 50 और 4 अगर हम नंबर रिस्पेक्टिवली देंगे तो हमारे पास आंसर में 12.5 हमें देखने को मिलेगा। तो जस्ट चेक कर लेते हैं। ओके, आ गया आंसर, यहाँ पे लास्ट में अपने को 12.5 मिल गया है ये। ओके, अब हम यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेटर का भी यूज कर लेते हैं। सो मैं और एक वेरिएबल ले लेती हूँ इंट n इक्वल टू a मॉड्यूलस b। हमें रिमाइंडर देता है, रिमाइंडर देना मतलब वो आगे पॉइंट में कैलकुलेशन नहीं करेगा। सो अगर हम 50 ए में वैल्यू देते हैं और बी में 4 देते हैं तो क्या हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय 4 का आंसर रिमाइंडर में हमें मिलेगा। ओके, सो जस्ट वेरीफाई कर लेते हैं। जब हमें परफेक्ट डिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती है तब हम ये वाला प्रोसेसिंग पार्ट लेते हैं। सो 50 और 4, तो रिमाइंडर में 2 मिला। ओके, सो धीरे धीरे आपको ध्यान में आता जाएगा कि कब हमें टाइप कास्टिंग करना है, कब हमें मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करना है, कब हमें सिर्फ क्वोशंट वाली वैल्यू चाहिए। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाला जब डिवीजन हो रहा है तब हमको क्वोशंट मिलता है। ओके, सो ये क्वेश्चन के रिलेटेड आपको धीरे धीरे ध्यान में आता जाएगा। ओके, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने क्लास में फंक्शन को डिक्लेयर किया, कैलकुलेशन नाम का फंक्शन बनाया, उसमें हमने 2 वेरिएबल लिए। हम जस्ट अभी नया नया डाटा टाइप सीख रहे हैं, सो हमने काम इंटीजर से शुरू किया हुआ है। सो इंटीजर वेरिएबल्स a एंड b लिए, आंसर, आंसर 2, आंसर 3 हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का कैलकुलेशन स्टोर करने के लिए यूज किया। आंसर 4 वेरिएबल हमने डिवीजन के लिए यूज किया, वो भी इंटीजर डाटा टाइप के होने के चलते हमको वहां पे डेसिमल पॉइंट वाला पार्ट नहीं मिलेगा। फिर हमने डबल डाटा टाइप लिया। डबल डाटा टाइप के अंदर हमने देखा था जब हमने
एक काम करते हैं, इक्वेशन हम दो तरीके से बना देते हैं, जिसमें एक में हम टाइप कास्टिंग रखेंगे, एक में हम टाइप कास्टिंग नहीं रखेंगे, तो आपको वो डिफरेंस क्लियर कट समझ में आ जाएगा। तो जस्ट मैं प्रोग्राम में वापस करेक्शन कर देती हूँ। जो आंसर 5 है वहां पे, हाँ नहीं वो हमने ऑलरेडी सॉरी रखा हुआ है। सो a डिवाइडेड बाय b, यहाँ पे हमने टाइप कास्टिंग यूज नहीं किया है, और सेकंड वाले पार्ट में हमने टाइप कास्टिंग यूज किया है, तो वहां पे हमें डेसिमल पॉइंट के साथ वैल्यू मिल रही है, और ये हमें रिमाइंडर देगा। ओके, सो जस्ट एक बार फिर से प्रोग्राम को रन करके चेक कर लेते हैं। जब हमारा नंबर परफेक्टली डिविजिबल होगा, तो तब हमें डेसिमल पॉइंट में वैल्यू 0 मिलेगी। ऑब्जेक्ट का नाम आपको जो भी देना है वो दे सकते हैं, और हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं 50, सेकंड वैल्यू 4 दे दी, और हमें ऐसे वैल्यू मिल रही है। अभी मैं कुछ ऐसे नंबर देती हूँ जो परफेक्टली डिविजिबल होंगे, तो ऑब्वियसली हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा। तो 520 दिया तो रिमाइंडर 0 आया, क्योंकि वो परफेक्टली डिविजिबल हो रहा है। तो डिपेंड रहेगा कि आप किस टाइप की वैल्यू प्रोग्राम में प्रोवाइड कर रहे हो। ओके, मेरे ख्याल से अभी आपको यहाँ तक का पार्ट क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरीके से एरिथमेटिक ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस ऑपरेटर, और हमने एक छोटा सा टाइप कास्टिंग वाला पार्ट किया, जो हम नेक्स्ट सेशन में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि टाइप कास्टिंग कब करना है। टाइप कास्टिंग के भी अलग अलग टाइप होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ओके, ये क्लास का आप रिकॉर्डिंग एक बार रिवाइज करिए, कोई भी डाउट आता है आप बार बार रिवाइज करिए, आपको समझ में आएगा। अदरवाइज आप मुझे फीडबैक में लिख सकते हैं कि कहाँ पे हमको क्या करेक्शन करना है, और मैं उस हिसाब से आपको नेक्स्ट क्लास में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते जाऊंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।